बोलने से, ऑफिसर रिकमेंड करने से अपॉइंट होना ये गलत चीज़ है। मस्जिदों में सियासत की ज़रूरत नहीं है, दखल नहीं होना चाहिए मस्जिदों में सियासत। ये अल्लाह का घर है, अल्लाह के घर में अल्लाह का चलेगा, अल्लाह के रसूल का चलेगा। के ज़िम्मेदारों से, मस्जिद के अतराफ़ वालों से और जो है अमायदीन से मशवरा कर कर इस मस्जिद का इमाम तय करेंगे। नोटिस लगा दिए कि हाँ एक को अपॉइंट करें बोल के, लेकिन ये तरीका नहीं। अगर अपॉइंटमेंट जैसे नोटिस लगाएंगे, वैकेंसी बोल को पहले आप लगाना था नोटिस यहाँ पे, उसके बाद कौन कौन वैकेंसी के वो देखने के बाद जो एप्लीकेशन रखते हैं, जब आप सलाहियत है। हमारे कम से कम कमेटी वालों से, मस्जिद के पुराने मुसल्लियों से बगैर इजाज़त के उन इमाम को तय कर डालें। वो तो चेयरमैन सबको मालूम, चेयरमैन मालूम, एमएलए मालूम, जेडपीसी मालूम, कलेक्टर मालूम, किसके जवाब जाते हैं बात करते हो उसके बारे में। एक को इंसाफ बोलने का नहीं, सबको वैकेंसी इंसाफ रहना हो, तरीका नहीं हो। इसमें बैठिए, एप्लीकेशंस लीजिए और मस्जिद के मुक्तदी हैं जिसको रिकमेंड करते हैं उनको अपॉइंटमेंट करके यहाँ पर इमाम को अपॉइंट करें तो बेहतर होगा। आज शहर करनूल के रिसालदार मस्जिद में बिना इजाज़त मुकामी मुसल्लियान और सब्स्टिट्यूट कमेटी के इमाम हाफिज़ अब्दुल्ला को अपॉइंट करने पर मुकामी और मुसल्लियान मस्जिद एकदम भड़क उठे और कहा कि मरहूम हाफिज़ अब्दुल्ला को इंतकाल हुए बग़ैर मशवरे मुकामी और मुसल्लियान मस्जिद रिसालदार के। हाफिज़ अब्दुल्ला जो कई सालों से शामिया मस्जिद में इमामत कर रहे थे, उन्हें ही यहाँ इस मस्जिद में लाने की ख़ास वजह क्या है? नाजरीन, आपको बताते चले कि आज नमाज फ़ज्र में हाफिज़ अब्दुल्ला जो नए इमाम ने मस्जिद के अंदर जाकर ऐलान किया कि मुझे वक्फ बोर्ड ने यहाँ के इमाम की हैसियत से मुकर्रर किया और ऑर्डर्स भी जारी कर दिए हैं, कहकर ऑर्डर्स को मस्जिद के नोटिस बोर्ड पर भी लगा दिया। अब यहाँ मुकामी मुसल्लियों के अंदर शक पैदा हुआ कि मस्जिद में हमसे मशवरा करे बगैर डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर ने कैसे उन्हें अपॉइंट किया। इसको चलते आज यानी 15 मई 2021 को नमाज ज़ोहर में मुसल्लियान ने और मुकामी ने द पीर टाइम्स के सामने अपने ख़यालात ज़ाहिर किए और एक सब्स्टिट्यूट कमेटी जिसमें जनाब रसूल साहब इंजीनियर डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटीज़ वेलफेयर ऑफिसर के इस जल्दबाज के फ़ैसले को लेकर करनूल एमएलए हफीज़ खान के पास गए और इसका खुलासा किया और एमएलए हफीज़ खान ने इन्हें तयक़ुन दिया कि वो इस मसले को ग्राउंड लेवल से परखेंगे और इस इमाम के अपॉइंटमेंट के फ़ैसले को लेकर डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटीज़ वेलफेयर ऑफिसर से भी बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मस्जिद रिसालदार में हाफिज़ अब्दुल्ला साहब मरहूम इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद बड़ी तकलीफ़ हो रही है लोगों को कि बग़ैर इत्तला के इमाम साहब हाफिज़ अब्दुल्ला शामिया मस्जिद वो अपॉइंट हो गए बोलकर नोटिस लगाए हैं मस्जिद में, हालांकि पहले इत्तला नहीं दिए कि यहाँ वैकेंसी है। पहली गलती है ये ज़िम्मेदारी थी कि वक्फ बोर्ड वाले इस ज़िम्मेदारी को पूरा करना था कि यहाँ वैकेंसी है, उसकी इत्तला नहीं दिए। और दूसरा, बग़ैर मस्जिद के ज़िम्मेदारों के, बग़ैर मस्जिद के मुसल्लियों की इत्तला के हाफिज़ साहब एप्लीकेशन रखे हैं। ये एप्लीकेशन रखना गलत चीज़ है, उनको अपॉइंट करना गलत चीज़ है। पहले मस्जिद में मुसल्लियान जो हैं, महल्ले के जो अफराद हैं, उनसे पहले इत्तला लेनी चाहिए। तो इसलिए हम गुजारिश करते हैं तमाम अहबाब से कि इस बात को बिल्कुल न माने। जो यहाँ मुसल्लियान हैं वो मुसल्लियान जिनको चाहते हैं इमाम करना, वो मुसल्लियान उनको तय करेंगे। ये इख्तियार किसी को नहीं है। सिर्फ ऑफिसर को बोलने से, ऑफिसर रिकमेंड करने से अपॉइंट होना ये गलत चीज़ है। मस्जिदों में सियासत की ज़रूरत नहीं है, दखल नहीं होना चाहिए मस्जिदों में सियासत। ये अल्लाह का घर है, अल्लाह के घर में अल्लाह का चलेगा, अल्लाह के रसूल का चलेगा, किसी आदमी का नहीं चलेगा, किसी दूसरे का नहीं चलेगा, ऑफिसर का नहीं चलेगा, बड़े का नहीं चलेगा, अल्लाह का चलाना है। आज ये हालत इसलिए आए हैं, ये वबा इसलिए आई है कि यहाँ मस्जिदों में सियासत आ गई है, इसलिए अल्लाह ताला ने गिरा दिया है। इसलिए बुज़ुर्ग दोस्तों, ये कोरोना को ख़त्म करना ये हमारे बुरे अमाल की वजह से है, बुरी नीयतों की वजह से है। हम अपनी नीयतों को सही करें, दुरुस्त करें, अच्छे अखलाक को अंदर पैदा करें। मस्जिद में हमारा लगाव हो, बार बार आना जाना हो, कुरान हम पढ़ें, अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह को याद करें। डर और हमारे अंदर होना चाहिए। इमाम कैसा हो? इमाम अल्लाह से डरने वाला हो, मुत्तकी हो, परहेज़गार हो, अल्लाह का नाम आते उसके अंदर
डर पैदा होना चाहिए। ऐसे इमाम को यहाँ मस्जिदों में रखने की ज़रूरत है, लेकिन हालात ऐसे आ रहे हैं जिसका फ़ोन आया उसकी बात मानी जा रही है, गलत चीज़ है। इसलिए हम सब इस बात को रद्द करते हैं कि हरगिज़ हमारी मस्जिद रिसालदार में हाफिज़ अब्दुल्ला मस्जिद शामिया के वो बिल्कुल यहाँ ना आएँ, और उनके आने पर हम सब नाराज़ हैं। मस्जिद मुसल्लियान मस्जिद रिसालदार। मेरा नाम सईद है। मैं इस मस्जिद में 50 साल से नमाज़ पढ़ रहा हूँ। हमेशा अब्दुल्ला अब साहब की नमाज़ पढ़ाते थे जब से। अभी अब्दुल्ला अब साहब के बाद, अब्दुल्ला अब साहब के इंतकाल के बाद अब सब इसमें एंटर होना चाह रहे हैं। इसमें मस्जिद के कमेटी के तरफ किसी को भी हमारे को बगैर इतला दिए इमाम को अपॉइंट कर दिए हैं। हमें हमारे कम से कम कमेटी वालों से मस्जिद के पुराने मुसल्लियान से बगैर इजाज़त के उन इमाम को तय कर डालें। यहाँ इमाम आने के बाद सब इमाम को हमें देखभाल करना पड़ता रहता है इधर मस्जिद में। कौन बोले उन इमाम को तय कर डालने के बाद उन तो रहते नहीं, हमें रहने वाले इनसे झेलना पड़ता और इनसे काम लेना पड़ता। हम सबको भी पसंद हुए सो इमाम को अपॉइंट करे तो अच्छा रहता। इंशाअल्लाह ऐसा काम हम करेंगे। अस्सलामु अलैकुम। बड़ी अफसोसनाक बात, क्योंकि मस्जिद रिसालदार के पेशमाम हाफिज़ अब्दुल्ला साहब ने 41 साल इस मस्जिद की खिदमत की और मस्जिद बड़ी छोटी थी, फिर भी उसके बावजूद इन्होंने जो है बड़ी मेहनतों से लोगों का साथ लेकर, पूरे जो है शहर के लोगों का साथ लेकर इस मस्जिद को यहाँ तक पहुँचाया। ये अल्लाह का एहसान है। अल्लाह उनको इसका नेमल बदल अता फरमाए। अब वो जो है दुनिया में नहीं रहे, वो अल्लाह के जो है हुजूर में पहुँच चुके हैं। तो इस मस्जिद को इसी तरीके से एक बेहतरीन इमाम जो हाफिज़ आलिम हो और पूरे लोगों को जो है, यानी क्योंकि मस्जिद शहर की नाक है, यहाँ पे जो है शहर के जो भी मसले होंगे यहाँ जो है हल होंगे और यहाँ से तय होंगे। इसलिए ऐसी जगह पर एक बेहतरीन इमाम हो और इस इमाम के ज़रिए से जैसा पुराने इमाम साहब हाफिज़ अब्दुल्ला साहब लेके चल रहे थे, उसी तरीक़े की मिजाज जो है रखने वाला इमाम को यहाँ तय करे। क्योंकि जो है अगरचे इसके अंदर मैं माज़रत चाहता हूँ सब लोगों से, क्योंकि जो है यहाँ पे पॉलिटिकल ना लाए। ये अल्लाह का घर है। अल्लाह के घर को सही अल्लाह का दीन जानने वाला, सही अल्लाह वाले को इस मस्जिद का इमाम तय करेंगे तो बेहतर होगा। इस वास्ते तमाम हजरात से मेरी दरख्वास्त है, पहले जो है मस्जिद के ज़िम्मेदारों से, मस्जिद के अतराफ़ वालों से और जो है अमायदीन से मशवरा कर इस मस्जिद का इमाम तय करेंगे तो ये बेहतर होगा। अस्सलाम वालेकुम। जैसे नोटिस लगा दिए कि हाँ एक को अपॉइंट करें बोल के, लेकिन ये तरीका नहीं। अगर अपॉइंटमेंट जैसे नोटिस लगाएंगे, वैकेंसी बोल को पहले आप लगाना था नोटिस यहाँ पे। उसके बाद कौन कौन वैकेंसी के वो देखने के बाद जो एप्लीकेशन रखते हैं, जब आप सलाहियत है यहाँ के लोकल मुफ्तदियाँ हैं उनसे मशवरा करें, ये अपॉइंटमेंट होने का काम है। लेकिन एकाएक आगे नोटिस लगा दिए कि यहाँ इनको अलर्ट करें बोल के। अलर्ट करने से पहले मैं क्या चाह रहा हूँ, नोटिस वैकेंसी है बोल के यहाँ लगाना। आप पहले नोटिस वैकेंसी है यहाँ पे, उसके बाद आप अपॉइंटमेंट करना, ये तरीका होता है। ये गलत तरीका है, मैं मानता हूँ। ये छोटे बच्चे जब से ये मस्जिद को उन्होंने अच्छा आप सब डेवलपमेंट करे तो आज आपको कौन बोले उन्होंने आपको मोदी साहब कर रहे हैं, मैं वो करते ये करते, तो उनके खबरें बाद में इंचार्ज कर लेना, इंक्वायरी कर लेना, पूछना, ये करना। चूँकि सड़क से हमें मोदी ना कर रही है तो बोड़ा उनको उनकी किया नहीं कि हम किसको भी देखे नहीं। गली में विठलनगर में छोटे हमें बच्चे हमें ज़माने से हैं यहाँ। ये बंगारपेट हो, विठलनगर बोल तो नोटेड हो कर्नूल के अंदर। वैसे आदमी आपको आज किसको पूछ नहीं सके कि मर्जी से उन्होंने ये कर लिया तो कैसा हो, समझ में आया नहीं। इसको ज़रा इंचार्ज कर लेना, देखना, उन्हें पूछना सबको, हाँ ये कैसा हमें यहाँ आगो मौजूद नहीं हो तो वो रूल्स हो। चूँकि दिल में सका वो हमारे कमेटी नंबर मालूम, चेयरमैन मालूम हो तो चेयरमैन सबको मालूम, चेयरमैन मालूम, MLA मालूम, ZPC मालूम, कलेक्टर मालूम, किसके जब जाते हैं बात करते हो उसके बारे में। एक को इंसाफ लेकर नहीं, सबको एक ही इंसाफ रहना हो, तरीका नहीं हो। आज मस्जिद रिसालदार के अंदर जो वलवला चल रहा है ये है कि मस्जिद रिसालदार के इमाम हाफिज़ अब्दुल्ला साहब 40 साल से यहाँ पर खिदमत अंजाम दे रहे थे। बहुत सारे जो है यहाँ पे मसाइल थे, उस वक्त भी जो है आप डट कर यहाँ पर रह के काम करे हैं, खिदमत करे हैं। बंगारपेट के जो है शिकारा यहाँ पर आकर मस्जिद बनने से पहले बहुत सारे शोर मचा रहे थे, उसको भी फेस कर यहाँ पर
इमामत करे। और इस मस्जिद छोटी थी, उस वक्त मस्जिद बढ़ाने के टाइम पर यहाँ पे किराएदार थे, उन सबको भी खाली कराने के वास्ते आप मरहूम डॉक्टर इस्माइल साहब के साथ मिलकर काम कर जो है सबको खाली कराकर मस्जिद बड़ा बनाकर उस वक्त भी जो है बहुत काम करे हैं। 40 साल से इस मस्जिद में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आज उन्हें इंतकाल होने के बाद 10 दिन 15 दिन के अंदर माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर जो है एक अब्दुल्ला बोलने वाले हाफिज़ साहब को यहाँ पर इमामत के जैसा अपॉइंटमेंट करे हैं। अपॉइंटमेंट करने से पहले ना कम से कम यहाँ के मुख्तदियाँ को पूछे हैं, ना यहाँ रेगुलर जो मस्जिद को डेवलपमेंट के वास्ते काम कर रहे हैं वो लोग को भी जो है बगैर इत्तला के बगैर इंक्वायरी के जो है सीधा अपॉइंटमेंट करके लाके यहाँ पे माइनॉरिटी ऑफिसर लगा दिए हैं। माइनॉरिटी ऑफिसर साहब को यहाँ कौन क्या खिदमत कर रही, कौन कब से मस्जिद को संभाल लेके जा रही, वो बोर्ड अगर कुछ पैसा नहीं दिए तो भी जो है इसका मेंटेनेंस कर लेते जा रही, तो वो सब बगैर मालूम के जो है माइनॉरिटी ऑफिसर आज किसी के दबाव में आकर या कोई बोलने पर ये एक एप्लीकेशन पर जो है उनको लाके यहाँ पे इमामत करो बोलकर मुसल्लत कर दिए। तो यहाँ के मुख्तदियाँ नहीं मान रहे। आप जो है कहीं भी यहाँ ही नहीं, अब आगे चल के मस्जिद पुलिस लाइन भी जो है वहाँ के भी इमाम साहब इंतकाल होकर है, कहीं भी मस्जिदों के मसाइल माइनॉरिटी ऑफिसर आप बोले तो जो है आवाम से पूछ के माइनॉरिटी के मसले को हल करने के वास्ते ऑफिसर है। आप मुसल्लत करने के वास्ते ऑफिसर नहीं है। इस वास्ते बराए मेहरबानी जो हाफिज़ साहब को आप अपॉइंट करे हैं उनको निकाल देके वो अपॉइंटमेंट को कैंसिल करके आप मस्जिद को आइए, मस्जिद में बैठिए, एप्लीकेशंस लीजिए और मस्जिद के मुख्तदियाँ जिसको रेकमेंड करते हैं उनको अपॉइंटमेंट करके यहाँ पर इमाम को अपॉइंट करें तो बेहतर होगा। सैयद महमूद पीर, ब्यूरो रिपोर्ट, द पीर टाइम्स।